देखिए एक कमेंट है कि माई अंकल हैव नो चिल्ड्रन एंड डाइड आफ्टर माई फादर, वेदर आई गॉट शेयर इन अंकल्स प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये बताया गया है कि उसके अंकल को कोई भी इश्यूज नहीं है, मतलब बच्चे नहीं है और उनकी डेथ हो गई है, और इसके फादर की, जो पूछ रहा है उसके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। मतलब जो पूछने वाला है वो ये कह रहा है कि उसके चाचा की डेथ हो चुकी है, उसके चाचा को कोई बच्चे नहीं थे, तो उस सिचुएशन में उसको प्रॉपर्टी में कोई शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब चाचा के प्रॉपर्टी में भतीजे को शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज अ क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को आज के इस छोटे से लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस फ्यूचर में भी अगर देखना है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जब कभी भी आपका कमेंट आए तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं किसी वीडियो को अपलोड करूंगा तो आप तक वो वीडियो पहुंचेगा और आप आसानी से उसको देख सकते हो और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मुस्लिम सक्सेशन से रिलेटेड सारे लोगों में ये अवेयरनेस आना जरूरी है कि किसको कब कब किस किस के प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है। तो चलिए इस कमेंट को हम डिस्कस करते हैं, इस लेक्चर में शुरुआत करते हैं। तो शेयर्स इन अंकल्स प्रॉपर्टी, अंकल के प्रॉपर्टी में, चाचा के प्रॉपर्टी में शेयर्स किस तरीके से मिलेगा। अब उम्मीद देखिए, ये पर्सन की डेथ हो गई, इसकी डेथ कब हुई? 1/1/2022 को, 1 जनवरी 2022 को इस पर्सन की डेथ हो चुकी है। बात ध्यान में रखिए, उसने अपने पीछे प्रॉपर्टी छोड़ा 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की उसने प्रॉपर्टी छोड़ा इस पर्सन। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये जो पर्सन है इसकी डेथ कब हो गई हुई है? 1/1/2021 को, पहले ही उसको मर चुका है। मतलब अभी जो 1/1/2022 को जिसकी डेथ हो गई है, जिसने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ा है, उसका भाई 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी है उसके भाई की। लेकिन उसके भाई को क्या है? 2 लड़के हैं। बात ध्यान में रखिए, उसके भाई को 2 लड़के हैं। अब क्वेश्चन यही है कि ये जो पर्सन अभी मरा है, जिसकी डेथ हो चुकी है 1/1/2022 को, इसको कोई बच्चे नहीं है। अब ये जो 2 है जो हम साइड में देख रहे हैं, ये 2 बच्चे कौन है उसके? ये 2 बच्चे उसके हैं भतीजे। तो अब भतीजों को अंकल के प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर हम बात करें तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों कौन है? इस पर्सन के भतीजे हैं। तो इसको तो कोई अपनी औलाद नहीं है, इसको बच्चे नहीं है, तो भाई के बच्चों को प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही डिस्कस करने वाले। तो ये हो गए उसके भतीजे, नेफ्यू हो गए। तो अंकल के प्रॉपर्टी में इनको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बात ध्यान में रखिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उस सिचुएशन में अगर मरने वाले के बच्चे भी नहीं है, मरने वाले का फादर भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और भाई भी नहीं है, तो सिंपल सिचुएशन ये है कि सबसे पहले ये देखा जाता कि मरने वाले के अगर बच्चे कोई भी नहीं है, या बाप भी नहीं है और बाप का बाप भी नहीं है, मां बाप भी नहीं है, तो भाइयों में प्रॉपर्टी जाती है। और अगर भाई नहीं है तो भाई के बच्चों में प्रॉपर्टी जाएगी। तो यहां पर ये 2 जो उसके भतीजे हैं, नेफ्यू है, तो चाचा के प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, दोनों भतीजों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब दोनों को 50 लाख 50 लाख मिल जाएगा प्रॉपर्टी में शेयर। बात ध्यान में रखिए, अगर मरने वाले का अगर बाप होता ना तो बाप को प्रॉपर्टी मिल जाती। यहां पर मरने वाले के बच्चे भी नहीं है और बाप भी नहीं है, इसीलिए भतीजों को प्रॉपर्टी जा रही है। और अगर फॉर एग्जांपल जब इस पर्सन की डेथ हुई तो उस टाइम पे अगर उसका भाई जिंदा होता तो भतीजों को प्रॉपर्टी नहीं जाती, भाई को प्रॉपर्टी जाती। जो यहां पर हम देख रहे हैं, भतीजों को प्रॉपर्टी क्यों गई? कि उनका बाप जिंदा नहीं है, उनका फादर जिंदा नहीं है, वालिद जिंदा नहीं है, तो भतीजों तक प्रॉपर्टी गई। अगर भाई जिंदा है तो भतीजों को प्रॉपर्टी नहीं जाती है। भाई की अगर डेथ हो गई और एक ही भाई था तो भतीजों को जा रही है। लेकिन अगर 2 भाई है, एक भाई की डेथ हो गई, दूसरा भाई जिंदा है, और जिसकी डेथ हो गई भाई की उसके बच्चे हैं, तो बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं जाती। जो एक भाई जिंदा है वो भाई को सारी की सारी प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाता है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अंकल के प्रॉपर्टी में भी भतीजे को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।